हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा चैप्टर हमारा था क्या था, और लेटर टू गॉड का एक पोएम है। क्या है हमारा पोएम का नाम? डस्ट एंड स्नो। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, आज का स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोएम आपका। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डस्ट ऑफ। ठीक है, आपका ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और समझिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो क्या कहता है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में होता है कि डस्ट ऑफ स्नो ये हमारा जो पोएम है हमारा क्लास 10 का पहला पोएम है। ठीक है, पोएम मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये पहला पोएम है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये हमारा लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, इनके जो ये राइटर है, इस जो पोएम है उनके राइटर हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पोएम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका हिंदी मीनिंग भी समझ लेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। एक एक वर्ड्स का आप लोगों को याद रखना है ताकि आपका फाइनल एग्जाम में जो एनुअल एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें आप लोगों का काम आएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? द वे ऑफ क्रो। वे का मतलब क्या होता है? एक रास्ता कह सकते हैं इसका, रास्ता। तो क्या? द वे ऑफ क्रो। ठीक है, लुक डाउन ऑन। ठीक है, जिस तरह से एक कौवा ने मुझ पर झपटा मारा। क्या मारा? किसने झपटा मारा? एक कौवा ने। इस पे झपटा मारा मेरे पे। सूप डाउन मतलब झपटा मारना। ठीक है, क्या होता है आप लोग लिखते जाइएगा। सूप डाउन, सूप डाउन का मतलब होता है झपटा, झपटा मारना। ठीक है, क्या होगा? सूप डाउन का मतलब होता है झपट्टा मारना। किसने मारा? एक कौवा ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। ठीक है, आगे क्या है? डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक एक ट्री का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक हेमलॉक ट्री का नाम है। ठीक है, क्या है? हेमलॉक ट्री का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ की धूल। डस्ट का मतलब हमारा होता है, डस्ट का मतलब हमारा होता है धूल। ठीक है, डस्ट का मतलब होता है हमारा धूल। ठीक है, और स्नो का मतलब क्या होता है हमारा? बर्फ होता है। ठीक है, स्नो का मतलब क्या होता है हमारा? बर्फ होता है। ठीक है, क्या था? बर्फ की धूल। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या? बर्फ की धूल। उसके बाद क्या है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री से क्या हुआ? बर्फ की धूल हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री से। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या है? याद रखिएगा। उसके आगे बोलता है हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट। ठीक है, हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल कह सकते हैं। ठीक है, तो हैव गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड क्या किया? मेरे मूड को चेंज किया। किसने किया? जो हेमलॉक ट्री था, जिस तरीके से सबसे पहले क्या था कि जिस तरीके से एक कौवा ने क्या किया? एक कौवा ने झपट्टा मारा। किस पे मारा? मेरे ऊपर, मुझ पर। तो क्या हुआ? बर्फ की धूल जो है हेमलॉक ट्री से वो दिल दिया। ठीक है, किसको दिया? उस इंसान को। ठीक है, उसके बाद क्या था? चेंज ऑफ मूड। और क्या हो गया कि मेरा जो मूड था वो हमारा चेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। चेंज का मतलब होता है हमारा बदलाव। ठीक है, क्लास में आप लोग ना ये वर्ड्स नोट करके जाइएगा। ठीक है, ये नोट्स
वर्ड्स इसलिए करते रहिएगा, इससे आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे है हमारा क्या है, एक्सेप्ट सम पार्ट। और क्या हुआ, सेव का मतलब होता है याद करके रखना, कहीं पे सेव रखना, ठीक है, संजोग कर रखना। ठीक है, ऑफ अ डे आई हैड रूइन, क्या हुआ कि रूइड हो गया, और क्या हुआ जो मेरा मूड में बदलाव हुआ और कुछ हिस्सा बचा लिया। क्या हुआ, कुछ हिस्सा जो था वो हमारा बचा लिया। ठीक है, और क्या हुआ कि एक दिन मैंने रंजिश की थी। क्या रंजिश की थी कि मेरे साथ में क्या हुआ कि एक दिन जब मैं था तो मुझ पर एक क्या हुआ, एक कौवा का झपटा मारना, फिर क्या हुआ उससे बर्फ का धूल गिरा, फिर क्या हुआ हेमलॉक ट्री से, और क्या हुआ उससे मेरा जो मूड था, ठीक है, वो चेंज हो गया, मूड में बदलाव हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ तो कुछ हिस्सा जो था हमने बचा लिया, और फिर एक दिन क्या हो गया, मैंने रंजिश की। ठीक है, रूड का मतलब होता है रंजिश, RUED, रूड का मतलब होता है रंजिश। ठीक है, चलिए थोड़ा सा राइटर के नाम में भी, राइटर के बारे में भी जान लेते हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके राइटर थे हमारा रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, क्या कौन थे इसके राइटर, रॉबर्ट फ्रोस्ट। और ये क्या था, इनका जो था, इनका फुल था नाम, इनका पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 26 मार्च 1874। ठीक है, 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874। इनका जो देहांत हुआ था यानी मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, 29 जनवरी 1963, यानी कि 29 जनवरी 1963। और ये क्या थे, वह जो अमेरिकन पोएट, और ये क्या थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और ये अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, अमेरिकन कविता लिखने वाले थे। ठीक है, he was much admired for his dispensation of the rural life of New England and his command of American conical speech। ये क्या था कि ये बहुत ज़्यादा ही रूरल लाइफ एडमायर थे। ठीक है, क्या करने के लिए कि वो इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड जो था वहाँ पे वो उस लाइफ को, रूरल लाइफ को, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो क्या था कि इनको जो नॉलेज था वो ग्रामीण, न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण परिवेश का था। और इनका जो कमांड था, ठीक है, कमांड किस में था, अमेरिकन कॉनिकल स्पीच में। ठीक है, अमेरिकन लैंग्वेज पे इनका अच्छा कमांड था। ठीक है, आगे क्या था कि हमारा इनका जो रियलिस्टिक था, रियलिस्टिक मतलब क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, वर्ड्स एंड पोर्ट्रेइंग ऑर्डिनरी पीपल टू एवरीडे सिचुएशन। और क्या था कि एवरीडे लाइफ में बारे में इनका जो सिचुएशन था, परिस्थिति था, उसके बारे में पूरी तरीके से ये जागरूक थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग समरी भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या है इस यूनिट का समरी, डस्ट ऑफ स्नो का। तो डस्ट ऑफ स्नो का क्या होता है, समझिएगा समरी थोड़ा सा कि डस्ट ऑफ स्नो क्या था, ये हमारा कविता का नाम था, पोएम का नाम था डस्ट एंड ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसमें क्या था कि डस्ट ऑफ स्नो में ये एक ब्यूटीफुल क्या था, मतलब सुंदर कविता था। ठीक है, जो एक सुंदर छोटी कविता थी।
ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा। दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस। और ये क्या बताता है, ये जो पोएम है ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताता है, ठीक है, सिंपल मतलब होता है बहुत नॉर्मली तरीके से, ठीक है। क्या बताता है? मोमेंट्स का मतलब होता है जो आपका जो बीता हुआ वक्त होता है वो, और ये बहुत ही छोटे सिग्निफिकेंस में होता है, लार्ज सिग्निफिकेंस में। और क्या था कि द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो, इस पोएम में किसका मेंशन किया गया था? एक क्रो का किया गया था। क्रो का मतलब होता है कौवा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इस चैप्टर में आप लोग को याद रखना है, इस पोएम में डस्ट एंड स्नो में एक क्रो का जिक्र किया गया था जो कौवा है, और एक हेमलॉक ट्री का जिक्र किया गया था, ठीक है। क्या था? क्रो ने क्या किया था? सिग्निफाइज द depressive and sorrowful mood of and hemlock tree is poisonous tree, ठीक है। क्या था कि ये जो था क्रो था, वो क्रो के बारे में बताया गया था। उसके बाद क्या बताया गया कि ये जो हेमलॉक ट्री होता है ना, ये क्या होता है? पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। क्या बोला है? बोथ दे सिग्निफाई दैट द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड। और क्या बताया गया है कि हमारा जो लेखक है यानी पोएट जो कविता लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उनका क्या था कि उनका मूड अच्छा नहीं था। वो जो उस समय जब ये था इस पोएम को लिख रहे थे, उस समय क्या था कि इस कविता में बताया गया है कि उनका क्या था कि उनका जो मूड था वो एक अच्छे कंडीशन में नहीं था। सो ही डिस्क्राइब, सो उसने क्या डिस्क्राइब किया? द डार्क एंड डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ द नेचर टू द प्रेजेंट इन सिमिलर मूड। तो क्या हुआ कि जो कविताकार जो लेखक थे उनका मूड खराब था, ठीक है। तो मूड खराब था तो वो क्या किए कि मूड खराब होने की वजह से वो उस जगह उसको एक डार्क मतलब होता है अंधेरे, ठीक है, यानी अंधेरे टाइप से बताया। और क्या बताया? डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ द नेचर। और क्या बताया? कड़वे नेचर का कड़वा हिस्सा बताया, ठीक है, कि नेचर बहुत बुरा है, उससे बहुत प्रॉब्लम है। और क्या हुआ कि वो अपना सिमिलर मूड बताएं। कौन सा? जिस समय हमेशा तो ऐसा नहीं होता होगा कि आपका पोएट का हमेशा मूड एक ही जैसा रहता है। तो पोएट का क्या था? उस वक्त मूड खराब था। तो मूड खराब था तो क्या किया कि मूड खराब होने की वजह से उन्होंने इस जो इतनी सुंदर थी उसको बहुत बुरे तरीके से बता के चले गए। आगे आप लोग देखिए कि द पोएट सेज दैट क्या बोले? was sitting under a hemlock tree। क्या था वो कि एक हेमलॉक ट्री था जो क्या था? पॉइजनस ट्री था, उसके नीचे बैठे। और क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री। और क्या हुआ था कि उस पेड़ में जो हेमलॉक ट्री था उसके पेड़ के नीचे राइटर बैठा हुआ था। उसी पेड़ सेम पेड़ पे एक क्या था? एक कौवा बैठा हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था कि सूक ऑफ अ डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता था? धूल की, बर्फ की धूल, ठीक है, मतलब बर्फ का आप समझ सकते हैं छोटा टुकड़ा, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन्स ऑफ द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल। और क्या हो गया कि स्नोफॉल में जब बर्फबारी हुआ, जब बर्फ गिरा तो कुछ हिस्सा जो था वो पोएट का गिरा, ठीक है, वो सरफेस मतलब जमीन पे गिरा। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट मूड। और क्या हुआ कि उससे ना जो पोएट का जो मूड था, ठीक है, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। He realized that he had just wasted a part of his repenting and being lost in sorrow. But the change in mood, him realized that he should utilize the rest of the day in some useful activity. और क्या हुआ कि उससे क्या हो गया कि राइटर का फिर से मूड चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस दिन का जो उनके पास एक्टिविटी हुआ था उनको वो याद करें, ठीक है। एंड हिज सोरो वाज वॉश्ड अवे। और उनका जो व्यवहार था वो चेंज हो गया, ठीक है। चेंज द पोएट मूड। फिर क्या हो गया कि उस पोएट का था वो मूड चेंज हो गया, ठीक है। चेंज द पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम द सैड टू हैप्पी। और क्या हुआ कि जो राइटर
पोएट जो थे रॉबर्ट फॉरेस्ट साहब, तो क्या हुआ कि उनका जो था वो मूड जो सैड मतलब दुखी होता है, दुखी से वो उनका जो मूड था वो खुशी में बदल गया। एंड ही felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day। और क्या हुआ कि उसके वजह से क्या हुआ कि आपका जो सबसे पहले तो वो उदास थे, तो फिर क्या हो गया, उनका खुशी में बदल गया। फिर क्या हुआ, he felt refreshed, वो कैसा महसूस किए, अच्छा महसूस किए, ठीक है, फ्रेश महसूस किए। एंड wanted to enjoy the rest of the day, ठीक है। और क्या हुआ कि वो आज जो बचा हुआ दिन था, जो बचा हुआ दिन था उसका एंजॉय करना चाहे, ठीक है। तो ये हमारा पोएम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आप लोग इस पोएम का क्वेश्चन आंसर नोट करना चाहते हैं तो हम इसका नोट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में PDF डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए हम लोग का जो चैनल का लिंक पे दिया हुआ है, चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उस पर हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट पोएम जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही रखते हैं, फिर से आपका नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का नेक्स्ट पोएम बताएंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।